चुनाव 28 जनवरी को जारी हो सकती है। पीआरओ और एपीआरओ डीआरओ की सूची। देशव्यापी स्तर पर होने हैं संगठन चुनाव। प्रमुख नेताओं को दी जाएगी जिम्मेदारी। मधुसूदन मिस्त्री के जिम्मे है संगठन चुनाव करवाने का जिम्मा। बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। कांग्रेस संगठन चुनाव से जुड़ी हुई ये खबर 28 जनवरी को जारी हो सकती है। पीआरओ और एपीआरओ डीआरओ की सूची। देशव्यापी स्तर पर होने हैं संगठन चुनाव। प्रमुख नेताओं को दी जाएगी जिम्मेदारी। मधुसूदन मिस्त्री के जिम्मे है संगठन चुनाव करवाने का जिम्मा। बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। अब देखना यही होगा कि जिम्मेदारी का निर्वहन कितने अच्छे तरीके से वो करते हैं, क्योंकि मधुसूदन मिस्त्री के जिम्मे है संगठन चुनाव करवाने का जिम्मा। बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। तो आपको बता दें कि प्रमुख नेताओं को दी जाएगी ये जिम्मेदारी। देशव्यापी स्तर पर होने हैं संगठन चुनाव। कांग्रेस संगठन चुनाव 28 जनवरी को जारी हो। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। योगेश जी, आवाज आ रही है आपको? और बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। किसी भी राजनीतिक दल के अंदर जो संगठन के चुनाव होते हैं वो बेहद खास होते हैं। और पूरे देश भर में कांग्रेस के संगठन के चुनाव होने, और एक तरफ 5 राज्यों में चुनाव भी है, दूसरी तरफ संगठन के चुनाव होने। राजस्थान में भी संगठन के चुनाव होंगे, जिला स्तर पर होंगे, ब्लॉक स्तर पर होंगे। संगठन के माध्यम से ही प्रदेश कांग्रेस के सदस्य चुने जाते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य चुने जाते हैं, जिला अध्यक्ष चुने जाते हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष चुने जाते हैं। और एक संवैधानिक प्रक्रिया है। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, जो कहा जा सकता है कि जिसको लेकर चर्चा है कि राहुल गांधी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी होगी। तो वो कुल मिलाकर संगठन के चुनाव से ही निकलकर वो बात आगे जाएगी। और पीआरओ, एपीआरओ, डीआरओ ये वो महत्वपूर्ण पद होते हैं जो अलग अलग राज्यों में जाकर, अलग अलग प्रदेशों में, जिलों में जाकर संगठन चुनाव की कमान को संभालते हैं। जो जिस राज्य का नेता होता है उसे उस राज्य में जिम्मेदारी नहीं दी जाती पीआरओ और एपीआरओ की। वो दूसरे राज्य में इस जिम्मेदारी का निर्वहन करता है और वहां जाकर वो उस काम को अंजाम देता है। और संगठन चुनाव में बड़े नेताओं और प्रमुख जो संगठन के जानकार होते हैं, जिनका पहले का बड़ा अनुभव होता है संगठन चुनाव का, उन्हीं प्रमुख लीडर्स को जिम्मेदारी दी जाती है। इनमें चाहे वो पूर्व मंत्री हो, वर्तमान मंत्री हो, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, या विधायक हो, या बोर्ड कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रहे हो, इस तरह के सीनियर मोस्ट लीडर्स को, या यूथ कांग्रेस, एनएसवाई की से निकलकर जिन्होंने संगठन में बड़े पद हासिल किए हो, तमाम लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है और फिर संगठन के चुनाव को अमली जामा पहनाया जाता है। तो ये जो जानकारी मिल रही है 28-29 तारीख के आसपास दिल्ली में भी बैठकें होनी है, और 28 को बता रहे हैं कि बड़ी बैठक दिल्ली में होनी है। जो पीआरओ बनाए गए हैं उन सभी को दिल्ली बुलाया जाएगा और दिल्ली में बैठक होगी। जी, दिल्ली की बैठक पर इन मुद्दों पर चर्चा होगी, मंत्रणा होगी। अब ऐसे में एक नाम और सामने आ रहा है, मधुसूदन मिस्त्री, जिनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है इन चुनावों को देखते हुए। आयुषी, मधुसूदन मिस्त्री कांग्रेस के थिंक टैंक है, वो संगठन ऑर्गेनाइजेशन के आदमी है और इस तरह की जो जिम्मेदारियां उनके कंधों पर है। ऑस्कर फर्नांडिस आज दुनिया में नहीं है, मधुसूदन मिस्त्री की भूमिका और बढ़ जाती है। और जो मैंने कहा 28 को बैठक होगी, तो उसमें जो भी पीआरओ में जो बनाए जा रहे हैं उन सभी को बुलाया जाएगा। एक ट्रेनिंग वर्कशॉप होगी, इसमें बताया जाएगा कि कैसे संगठन चुनाव को अब पूरा किया जाना है, किस तरह से संगठन चुनाव की प्रक्रिया जो अपनाई जाएगी उसके बारे में बताया जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होनी है। जी योगेश जी, जो दिल्ली में बैठक होगी उसमें सिर्फ पीआरओ शामिल होंगे? देखिए, पीआरओ और एपीआरओ इन दोनों को उस बैठक में बुलाया गया है। तो देश भर में जहाँ भी संगठन के चुनाव निर्धारित किए गए, क्योंकि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव है, न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश भर में सभी राज्यों में कांग्रेस के संगठन चुनाव होने। तो वहाँ जो भी पीआरओ बनाए गए हैं उस राज्य के लिए, जो भी एपीआरओ बनाए गए हैं, उन सभी को बैठक में बुलाया जाएगा। और जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता है, संगठन चुनाव कराने की जिनको जिम्मेदारी है, मधुसूदन मिस्त्री समेत अन्य जो भी बड़े नेता हैं, वो यहाँ पर एक पूरी प्रक्रिया को समझाएंगे किस तरह से कांग्रेस के संगठन चुनाव को पूरा किया जाना है। और ये बहुत ही अहम प्रक्रिया का हिस्सा है। जी योगेश जी, एक और संक्षिप्त जानकारी आपसे चाहूंगी कि ये चुनाव कब होने हैं, मतलब दिल्ली में बैठक कब होनी है? देखिए, 28 को बैठक की बात सामने आ रही है कि 28 को दिल्ली में
बैठक होनी है, जिसमें तमाम जो पीआरओ बनाए गए हैं उनको मैसेज पहुंच चुका है और वो दिल्ली पहुंचेंगे। और जो लिस्ट जारी होने की बात है वो भी लिस्ट जारी होगी। किस किस राज्य में किस किस नेता को जिम्मेदारी दी गई है, कहाँ किस किस को पीआरओ एपीआरओ की जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद जो पीआरओ होगा वो उस राज्य में जाकर वहाँ के जिला प्रदेश इकाई की बैठक लेगा और पूरे चुनाव को किस तरह संपादित किया जाना है, किस तरह से आगे बढ़ा, निष्पक्ष रूप से पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराना, ये प्राथमिकता में रहेगा। जी चलिए योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें कि कांग्रेस संगठन चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और आपको ये भी बता दें कि 28 जनवरी को जारी हो सकती है पीआरओ एपीआरओ डीआरओ की सूची। देशव्यापी स्तर पर होने हैं संगठन चुनाव, प्रमुख नेताओं को दी जाएगी जिम्मेदारी। मधुसूदन मिस्त्री के जिम्मे है संगठन चुनाव करवाने का जिम्मा। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, बेहद महत्वपूर्ण 28 तारीख रहने वाली है, तो वहीं दिल्ली में जो बैठक होगी वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। जाहिर तौर पर देखिए, लंबे समय के बाद कांग्रेस के शीर्ष स्तर से लेकर निचले स्तर तक संगठन चुनाव कराने का रास्ता साफ है और तारीख भी आ चुकी है। यानी कि कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में है, उनके लिए खुशी की बात है कि उनको अब एक जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाले हैं, जो भी अभी जिम्मेदारी सोनिया गांधी निभा रही हैं। और जब राहुल गांधी ने छोड़ा था उसके बाद से सोनिया गांधी इस पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही थी। लेकिन देखिए, संगठन चुनाव में अभी बहुत प्रक्रियाएं होती हैं। 28 जनवरी को जो बैठक होगी उसमें, जैसा योगेश जी बता रहे थे, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। साल भर के चुनाव का पूरा प्रोसेस, लगभग 9 महीने का ये प्रोसेस होता है। पूरे देश में सदस्यता अभियान चलाया जाता है और इसके बाद पीसीसी मेंबर, ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर पीसीसी मेंबर का भी चुनाव होता है, पीसीसी अध्यक्ष, कार्यकारिणी का चुनाव होता है और ये पूरे तरीके से बड़ी बैठक होती है। देखिए, दिल्ली में वर्किंग कांग्रेस कमेटी की बैठक में ये बात हुई थी कि अब पूरे तरीके से चुनाव होंगे, चुनाव के बाद ही जो स्थायी अध्यक्ष है वो पार्टी को दिया जाएगा। इसमें ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव किया जाता है और उससे पहले एक मेंबरशिप ड्राइव जो कांग्रेस ने शुरू की थी, और अभी इसमें प्रॉपर तरीके से मेंबरशिप ड्राइव होगी और उसके बाद सब नीचे से लेकर ऊपर तक के चुनाव होंगे और वो चुनाव होने के बाद फिर आगे पूरा प्रोसेस किया जाएगा। और शायद उसी को लेकर 28 जनवरी को बैठक होगी और बैठक होने के बाद आगे की सारी प्रक्रिया होगी। लेकिन ये उम्मीद किया जा सकता है कि सितंबर के माह के अंत तक कांग्रेस को अपना एक स्थायी अध्यक्ष मिलने वाला। अदिति, देखिए 28 जनवरी को ही बैठक होनी है और जिस तरीके से खबर सामने आई है कि 28 जनवरी को ही जारी होगी पीआरओ एपीआरओ डीपीआरओ की लिस्ट, तो ऐसे में क्या बैठक के दौरान ही ये लिस्ट जारी की जाएगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे प्रोसेस में देखिए 1 नवंबर से सदस्यता अभियान चलाया गया था कांग्रेस का, ठीक है, क्योंकि चुनाव पहले ही घोषित कर दिए गए थे। अब मैं आपको बता दूं कि 16 अप्रैल से लेकर 21 मई 2022 को ब्लॉक अध्यक्षों और पीसीसी मेंबर के भी चुनाव होंगे। पीसीसी अध्यक्ष और कार्यकारिणी के चुनाव 21 जुलाई से 20 अगस्त के बीच होंगे और ये जो पूरा टाइम टेबल है ये पहले जो सीडब्ल्यूसी की बैठक थी उसमें दे दिया गया था। और 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, जो मैं आपको वजह बता रही थी, सितंबर के अंत में जो है मिल जाएगा। आपको बता दें कि संगठन चुनाव और अब मैं संगठन चुनाव का जो कार्यक्रम है वो घोषित कर दिया गया था। सीडब्ल्यूसी की जब पहली बैठक थी अक्टूबर में, ये बैठक थी 16 अक्टूबर को, तब ये किया गया था और उसके बाद एक पूरी प्रक्रिया बताई थी कि 1 नवंबर से सदस्यता अभियान शुरू कर दिया गया है देश में, पूरे देश में। 1 नवंबर से 31 मार्च जो कि अभी चल रहा है उसमें सदस्यता अभियान चलेगा। इसमें 5 रुपए फीस देकर कांग्रेस के सदस्य बनेंगे जो जारी है कार्यक्रम। और इसके बाद जिला कमेटी को 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 2022 तक प्राथमिक सदस्यों की सूची जारी करनी होगी। साथ ही चुनाव लड़ने वाले योग्य सदस्यों की भी सूची जारी करनी होगी। और इधर 16 अप्रैल से लेकर 31 अप्रैल तक, जैसे मैंने आपको बताया, ब्लॉक अध्यक्षों और पीसीसी मेंबर का भी चुनाव कराया जाएगा। इसके बाद 1 जून से लेकर 20 जुलाई 2022 तक, यानी जो अभी साल चल रहा है, जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी के भी चुनाव होंगे। फिर 21 जुलाई से पीसीसी अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम किया जाएगा
उसमें दूसरी ओर जिला अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी के चुनाव के बाद 21 जुलाई से 20 अगस्त के बीच प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी और एआईसीसी मेंबर का चुनाव कराया जाएगा और इसके बाद 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो ये पूरी एक प्रक्रिया है बहुत बड़ी जिसको की जाएगा, जिसका जो ये 28 जनवरी को जो बैठक है उसमें और तस्वीर और आगे की चीजें साफ होंगी और पीआरओ डीपीआरओ भी नियुक्त है। चलिए अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी साझा करने के लिए।